Good morning, student. How are you? I hope all are studying at home. Uh, your English class started. English Literature, Chapter 1, The Knife Friends. नाइफ का मतलब होता है नादान. This story about two knife friends. Have you ever come across an animal or bird who needs help before you did? Could you be of one help to them? The story Knife Friends translated from Munshi Premchand's story Nadan Dost is about a brother and sister Keshav and Shyama who are amused to discover two eggs just above the cornice in their house. What they do thereafter is given below. क्या आपने कभी ऐसे पशु या पक्षी से आपको सामना हुआ है जिसे मदद की जरूरत हो? Could you be of any help to them? क्या आप उनकी किसी भी प्रकार की सहायता कर पाए थे? This story Knife Friends. यह कहानी Knife Friends ट्रांसलेट फ्रॉम मुंशी प्रेमचंद स्टोरी नादान दोस्त. मुंशी प्रेमचंद की कहानी नादान दोस्त से ली गई है जो इज अबाउट अ ब्रदर एंड सिस्टर केशव एंड श्यामा, जो केशव तथा श्यामा नामक भाई बहन के बारे में है जो अपने घर के छज्जे के ऊपर दो अंडों को पाकर काफी आनंदित होते हैं. This who are amused discover two eggs above the cornice in their house. What they do thereafter is given below. अब दोनों भाई बहन केशव और श्यामा आगे क्या करते हैं इस कहानी के जरिए आप लोग को बताएंगे. A bird had laid egg just above the cornice in Keshav's house. Both Keshav and his sister Shyama would watch the birds intently as they flew back and forth first thing every morning. The two would come and stand in front of the cornice, rubbing their eyes, barely awake. The pleasure they drew from seeing the two birds was so great they even forgot about the joy of milk and jalebi. दोनों भाई बहन एक चिड़िए ने केशव के घर में छज्जे के ऊपर अंडे दिए. बोथ केशव एंड हिज सिस्टर श्यामा, केशव और उसकी बहन श्यामा वुड वॉच द बर्ड्स इंटेंटली एज द फ्लू बैक एंड फोर्थ. दोनों वहाँ पर चिड़ियों को आते जाते श्यामा और केशव बड़े ध्यान से देखते थे. फर्स्ट थिंग एवरी मॉर्निंग, हर सुबह उसका पहला ही काम था कि द टू वुड कम एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कार्निश. सबसे पहले जगते ही वह छज्जे के पास आके खड़े हो जाते अपने आंखों को मलते हुए. द प्लेजर द ड्रू फ्रॉम सीइंग द टू बर्ड्स वाज सो ग्रेट दैट दे, मतलब उस चिड़िए को देखने का आनंद इतना बड़ा था कि दे इवन फॉरगॉट अबाउट द जॉय ऑफ मिल्क एंड जलेबी, कि मिल्क और जलेबी से मिलने वाला आनंद को भी वो भूल जाते थे. नंबरस क्वेश्चन रोज इन दियर माइंड्स, उनके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठते कि हाउ बिग वुड द एग्स, अंडे कितने बड़े होंगे. व्हाट कलर वुड दे, और किस रंग के होंगे. हाउ मेनी कितने होंगे. व्हाट वुड दे ईट, और वो क्या खाएंगे. हाउ वुड द चिक्स कम आउट ऑफ द देम, और अंडे चिड़िए बच्चे कैसे बाहर आएंगे अंडों से. व्हाट इज द नेस्ट लाइक, उनका घोंसला कैसा होगा. बट देयर वॉज नो बॉडी अराउंड टू आंसर दिस क्वेश्चन, उनके प्रश्नों को जवाब देने वाला वहाँ कोई नहीं था. माँ हैड नो टाइम फ्रॉम द हाउसवर्क एंड बाबूजी फ्रॉम हिज बुक्स, माँ को घर के कामकाज से फुर्सत नहीं थी और बाबूजी को किताबों से. द टू चिल्ड्रन हैड टू
comfort themselves by asking the answering each other. दोनों भाई बहन अपने प्रश्नों का जवाब खुद अपने आप करते, प्रश्नों का जवाब खुद देते। श्यामा, टेल मी भैया, will the chicks fly away as soon as they come out of the eggs? No silly, Keshav would reply, proud as a scholar. First they have to grow wings. How would the poor things fly without wings? श्यामा कहती, मुझे बताओ, क्या बच्चे अंडों से निकलते ही उड़ जाएंगे? केशव विद्वानों की तरह गर्व से कहता, नो सिली, अरे नहीं पगली। केशव रिप्लाई प्राउड विद्वानों की तरह जवाब देता, फर्स्ट दे हैव टू ग्रो विंग्स, पहले तो उसके पंख निकलेंगे। हाउ वुड द पुअर थिंग्स फ्लाई विदाउट विंग्स, बेचारे बिना पंखों के कैसे उड़ेंगे? श्यामा, व्हाट वुड द पुअर बर्ड फीड हर लिटिल वंस? श्यामा कहती, भैया मुझे बताओ, बेचारी चिड़िया बच्चों को क्या खिलाएगी? This was a tricky question for even केशव to answer. इस पेचीदा प्रश्नों का जवाब देना केशव के लिए काफी मुश्किल था। A couple of days went by and the children's curiosity increased. They were eager the eggs. They are certain they had hatched by then. The question of what the chicks eat now weighed heavily on their minds. Where would the poor bird find enough grain feed her brood? The chicks were sure to starve to death. A couple of days, कुछ दिन बीत गए थे और द चिल्ड्रंस क्यूरियोसिटी इंक्रीज्ड, बच्चों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। दे वेयर ईगर द एग्स, और वे काफ़ी इच्छुक थे अंडों को देखने के लिए। दे वेयर सर्टेन दे हैड हेस्ट बाय देन, उन्हें यह पूरा विश्वास हो गया था कि अब तक बच्चे अंडों से बाहर आ गए होंगे। द क्वेश्चन ऑफ व्हाट द चिक्स ईट नाउ, अब यह सवाल उनके दिमाग में सबसे अधिक बोझ डाला कि वेयर वुड द पुअर बर्ड फाइंड इनफ ग्रेन फीड हर ब्रूड, द चिक्स वेयर श्योर टू स्टार्व टू डेथ, कि बेचारी चिड़िया अपने बच्चों को पेट भरने के लिए इतना दाना कहाँ से लाएगी, भूख के मारे अवश्य वे मर जाएंगे। ओह नो सेड केशव, व्हाई वुड शी, अब केशव का यह विचार तो मेरे मन में आया ही नहीं। बट वोंट द चिक्स बी रियली हॉट अप देयर, अ न्यू वरी क्रॉस्ड श्यामाज माइंड, अब एक नई चिंता श्यामा के मन चिंतित कर देता था और उन्होंने श्यामा खुश होकर बोली, क्रॉस श्यामा माइंड, केशव हैड नॉट थॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम अंटिल देन, अब इस विचार दोनों भाइयों बहन को काफ़ी चिंतित कर दिया। अब वह पक्षियों को चुगने के लिए कुछ दाने वहाँ डाल दिए। केशव हैड नॉट थॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम, यस ही सेड, दे आर डाइंग ऑफ थर्स्ट अप देयर इज नो शेड एबव देम, अब वो बोले भूख के मारे अवश्य, प्यास के मारे, भूख और प्यास के मारे अवश्य ही हुए वहाँ मर जाएंगे। देयर इज नो शेड एबव देम, और ऊपर उनके लिए छाया भी नहीं है। It was finally decided that a makeshift roof would be erected above the nest. The proposal for a bowl of water and some grain of rice was so approved. अंत में उन्होंने यही निर्णय किया कि घोंसले के ऊपर एक मेकशिफ्ट यानी कि काम चलाऊ छत बना देनी चाहिए। The proposal for a bowl of water and some grain rice was also approved.
अब उन्होंने सोचा कि थोड़े से चावल के दाने रख देने का उन्होंने मन में सोचा और एक कटोरे में पानी। Both children began to work in earnest. Shyama quietly brought some rice from the clay pot. Keshav secretly emptied the stone bowl of its oil, scrubbed it clean and refilled it with water. दोनों ने बड़ी उत्सुकता से काम करने लगे। श्यामा चुपके से बर्तन से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से गिरा दिया और उसे अच्छी तरह साफ करके उसमें पानी भर दिया। With water, refilled it with water. But where to get the cloth for the shelter and how to make the roof stay up without support? अब छाया करने के लिए कपड़ा कहाँ से लाए? केशव puzzled over the problem for a while before it was finally resolved. Go and bring the garbage basket. Make sure Ma doesn't see you, said Keshav to Shyama. छाया करने के लिए कपड़ा कहाँ से लाए, यह दोनों के मन में एक चिंता बना दिया था और केशव ने इसी पर विचार करते हुए तब उसको लगा कि अब एक समस्या हल नहीं होगी, यह भारी समस्या है क्योंकि अब छत कैसे बनाया जाए। तब make sure Ma doesn't see you, said Keshav to Shyama, but it's got a hole in the middle, will keep the sun out, replied Shyama. छाया करने के लिए फिर उस बीच में उसने एक टोकरी ले आया उठा के और उसको ढक दिया और उसके बीच एक होल, एक छिद्र बना दिया। अब यह First bring the basket, Keshav said with slight irritation. I will take care of the hole. Shyama went running and returned with the basket. Keshav stuffed the hole with some paper and rested the basket against the branch of nearby tree. See how the shadow of the basket falls on the nest. The sun cannot get through now. केशव ने थोड़ा गुस्सा से कहा कि पहले टोकरी तो ला, फिर मैं उसमें जो छिद्र है उसका मैं ध्यान रखूंगा। श्यामा दौड़कर गई और टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके में जो थोड़ा सा जो छिद्र था उसको कागज डाल के उसको ढक दिया और वहीं टोकरी के पास खड़े एक पेड़ की टहनी से टिकाकर रख दिया। See how the shadow of the basket falls on the nest. The sun cannot get through now. अब वह बोला कि देखो टोकरी की छाया कैसे घोंसले पर पड़ती है, अब धूप नहीं आ सकती। The sun cannot get through now. अब इस पैराग्राफ से जो आप लोग को पढ़ाए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया गया है जो हम आप लोग को बता रहे हैं। Where did the birds lay their eggs? यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे, जो आप लोग को बताए कि केशव के घर में छज्जे के ऊपर। What made Keshav and his sister forget about the joy of milk and jalebi? माने कौन सा आनंद जो था वो सिस्टर और केशव और उसके बहन को मिल्क और जलेबी का भी आनंद भुला दिया था। Which thought left the siblings very anxious? सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन, कि कौन सा विचार जो था दोनों भाई बहन को काफी चिंतित कर दिया था। वह विचार था कि कैसे अंडों को सेफ रखा जाए। अंडों को सेफ रखने के लिए हमें क्या क्या करनी चाहिए, यही चिंता थी दोनों।
श्यामा thought admiringly how clever her brother was. It was the month of summer. Babuji had gone to work, having put both children to sleep. Ma had lain down to rest, but the children were near sleeping, eyes shut. They held their breath and waited for the right moment. श्यामा ने प्रशंसा पूर्वक सोचा। एडमिरिंगली का मतलब होगा प्रशंसा पूर्वक या प्रसन्नता पूर्वक। तो सोचा कि उसका भाई कितना चालाक है, कि हाउ क्लेवर द ब्रदर वाज, उसका भाई कितना चालाक है। इट वाज द मंथ ऑफ समर, गर्मी का महीना था। बाबूजी हैड गॉन टू वर्क, बाबूजी काम पर चले गए थे। हैविंग पुट बोथ चिल्ड्रन टू स्लीप, माँ हैड लेट डाउन टू रेस्ट, दोनों बच्चों को सुलाकर खुद भी माँ आराम करने के लिए लेट गई। लेकिन